भारत में तेजस विमानों का आ रहा है सैलाब। तेजस MK-1 और तेजस MK-2 दिखाएंगे दम। 97 तेजस विमानों की एंट्री उड़ाएगी दुश्मनों के होश। हर साल 32 तेजस MK-2 उतारने वाला है भारत। दोस्तों, इस वक्त भारत को एक दो नहीं बल्कि 100 से अधिक लड़ाकू विमानों की तत्काल दरकार है। अब तत्काल जरूरत है तो भारत इन्हें किसी देश से खरीदने वाला है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करने वाला, बल्कि भारत ने विदेशी तकनीक से निर्मित विमानों का इस्तेमाल करने की परंपरा ही बंद कर दी है। जी हां, भारत ने फैसला किया है कि भारतीय वायुसेना अब अपने लड़ाकू विमानों के बेड़े में विदेशों में बने जेट शामिल नहीं करेगी। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को इस वक्त 114 लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन भारत ने इन्हें भारत में तैयार करने की शर्त रख दी है। इन विमानों को टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के जरिए भारत में ही बनाना होगा। इस डील में अनिवार्यता की स्वीकार्यता यानी एक्सपेक्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON पर रक्षा मंत्रालय की मुहर लगना बाकी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार आत्मनिर्भरता को लेकर वायुसेना से आग्रह कर चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है कि आने वाले समय में भारत में ही बने फाइटर जेट्स का उपयोग किया जाएगा। वहीं इसके अलावा नौसेना स्वदेशी जेट्स इस्तेमाल करने का फैसला पहले ही कर चुकी है। उसके जंगी पोत भी देश में ही बनाए जाएंगे। हालांकि दोस्तों, गुड न्यूज यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत उतारने वाला है 1 साल के 24 LCA Mark II 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी टक्कर देंगे LCA MK-2। हाल ही में MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन सेवा से बाहर होने वाले हैं और इसकी जगह लेने आ रहे हैं LCA Mark II के 97 जेट यानी तेजस विमान। इस खरीदी के फैसले में स्पष्ट संकेत है कि वायुसेना आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इस ऑर्डर को जल्द पूरा करने के लिए नागपुर में सालाना 24 विमान बनाने की क्षमता बढ़ा रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा राफेल फाइटर के 2 स्क्वाड्रन के सौदे के बाद वायुसेना ने अपनी ही धरती पर बने फाइटर प्लेन उड़ाने का फैसला लिया है। वायुसेना ने 48,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत 83 तेजस मार्क 1 खरीदने का फैसला किया था। उसके बाद 97 LCA खरीदने को मंजूरी दी गई। भारतीय वायुसेना के पास LCA तेजस का एक एडवांस वर्जन मार्क 1A भी मौजूद है। ये एक फाइटर जेट है जो 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता है और 6 तरह की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। हम आपको बता दें, 30 जुलाई को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया है। सेना का कहना है कि उसके पायलट्स घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान के लिहाज से संवेदनशील है। तेजस MK-1 मल्टी रोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा वक्त में 31 तेजस विमान हैं। सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी ले जाती रही है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। आपको बता दें कि इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं, उनमें सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। आपको बता दें कि तेजस अपनी कई खूबियों की वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है। इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इसमें इजराइल के EL/M 2052 रडार को लगाया गया है। इससे ये एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह
यानी कि 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता। ये फाइटर जेट सुखोई, राफेल, मिराज और मिग से हल्का है। अब आपको बताते हैं भारत का दूसरा यानी तेजस मार्क 2 विमान कितना ताकतवर है, जिसे भारत एक साल में 32 तेजस मार्क 2 तैयार करने वाला है। भारत के तेजस के एडवांस वर्जन का जलवा, ताकत और रेंज में दुनिया में बना सर्वश्रेष्ठ जेट। दोस्तों, भारत के इस अपकमिंग फाइटर जेट तेजस मार्क 2 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड तैयार कर रही है और इसका काम युद्ध स्तर पर जारी है। अगर खासियतों की बात करें तो यह विमान 17.5 टन वजनी है और इसे उच्च थ्रस्ट वाले GEF 414 INS 6 इंजन से लैस किया जा रहा है, जबकि तेजस 1 में F404 इंजन लगाया गया है। यह विमान दुश्मनों पर बिजली की रफ्तार से हमला बोलता है और मैक 2 यानी कि 3457 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। रेंज की बात करें तो 2500 किलोमीटर तक यह दुश्मन को नहीं छोड़ता। साथ ही यह हल्का होने की वजह से 56,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई तक जाकर उड़ सकता है और वहां से दुश्मन पर हमला बोल सकता है। इतनी ऊंचाई तक चीन का कोई भी विमान नहीं जा सकता। इसीलिए तो भारत की वायुसेना चीन से ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। तेजस मार्क 2 में 23 मिलीमीटर की GSH-23 गन लगी होगी। इसके साथ ही इसमें प्रिसिशन गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और स्वार्म बम लगाए जाएंगे। इन खूबियों से लैस तेजस का दूसरा पार्ट दोगुनी शक्ति के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है। दोस्तों, तेजस मार्क 1 की बजाय तेजस मार्क 2 में मिसाइलों को लगाने की क्षमता 2 गुना तक बढ़ाई गई है। पहले 4 टन युद्धक सामग्री ही ले जा सकते थे, लेकिन अब 7 टन क्षमता बढ़ा दी गई है। इस विमान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जानिए। दरअसल इसमें मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम लगाया गया है। इसीलिए पीछे से मिसाइल अटैक होने पर विमान बैक साइड में इतना घना धुआं छोड़ देगा कि दुश्मन की मिसाइल कंफ्यूज होकर निशाने से चूक जाएगी। तेजस मार्क 2 के कॉकपिट में वॉइस कमांड भी दिया गया है ताकि पायलट बटन पुश करने का समय न होने पर आवाज देकर ही मिसाइल अटैक कर सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 7 मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 मिसाइलें, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल और 5 बम लगाए जा सकते हैं। इतनी ताकत से लैस ये विमान लगभग अचूक और अजेय बन चुका है। अमेरिका के बाद 16 और देश टूट पड़े तेजस पर, तो वहीं सीमा पर भारत उतारेगा 200 से ज्यादा जेट। दोस्तों, सबसे शानदार खबर यह है कि भारत के तेजस 1 के बाद तेजस मार्क 2 पर भी दुनिया जैसे टूट पड़ी हो। जी हां, खबर है कि कम से कम 16 देशों ने तेजस मार्क 2 को लेकर भारत से संपर्क किया है। यानी इसे खरीदने के लिए ये देश अभी से भारत को प्री ऑर्डर देने का प्लान बना रहे हैं और इसके लिए इन्होंने भारत से स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 की डिटेल मांगी है। वहीं भारत इस विमान का निर्माण बड़े लेवल पर करना चाहता है। इसके लिए मोदी सरकार ने विमान का प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के अतिरिक्त एजेंसियों की पहचान करने का भी काम दे रखा है। खबर है कि विमान का प्रोडक्शन दिसंबर 2023 में शुरू हो जाएगा और इसके पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान दिसंबर 2024 तक होने की उम्मीद है। इसके बाद फाइटर के 3 और प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। इनके अलावा LCA तेजस MK2 वर्जन के लिए लेटेस्ट F414 GE फाइटर जेट इंजन को भी भारत में ही तैयार किया जाएगा। इसके लिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ही डील होने वाली है और इसके लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री भी भारत पहुंचे हुए हैं। इस इंजन के संबंध में अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका स्थित जनरल इलेक्ट्रिक से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद इंजन पूरी तरह से भारत में बनाए जाएंगे। दोस्तों,
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के आधुनिक तकनीक और क्षमताओं को देखते हुए भारतीय वायुसेना इस हल्के लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी दिखा चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने से दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमानों में शुमार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के शुरुआती तैयारियों के बाद उड़ान परीक्षण के लिए रास्ता साफ हो चुका है। वहीं भारत ने पाकिस्तान और चीन को देखते हुए भारतीय सेना के लिए 200 से अधिक फाइटर जेट तैयार करने का प्लान बना लिया है। भारतीय वायुसेना ने 200 से अधिक LCA मार्क 2 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर देने की योजना बनाई है। इस आधुनिक एयरक्राफ्ट की खूबियों को देखते हुए वायुसेना 210 से अधिक LCA मार्क 2 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दे सकती है। दोस्तों, तेजस जैसा शानदार विमान बनाने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के लिए अपना एक लाइक जरूर करें और कमेंट में इसको लेकर आपके जो भी विचार हैं उन्हें जरूर लिखिए।